Good morning, my dear children. So, yesterday we completed present perfect, past perfect, both active and passive voice. Today we'll start with simple future or future indefinite tense, that is third tense. आपको हैरानी होगी कि अभी एक टेंस रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है और पास्ट टेंस का भी चौथा पार्ट है। बेटा इस दोनों टेंसेस की वॉइस नहीं होती, मतलब एक्टिव, हम एक्टिव से पैसिव नहीं कर सकते। जैसे ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, और उधर क्या, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एक तरफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन बच्चों इन दोनों का पैसिव वॉइस नहीं होता, इसलिए हमने चौथे पार्ट को नहीं लिया। हम अब तीसरा टेंस शुरू कर रहे हैं आज से, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी में पता कैसे चलता है, जब किसी हिंदी के वाक्य के अंत में गा गे गी आए। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मोहन अपना पाठ याद करेगा। अब पहला हम अफर्मेटिव सेंटेंस ले लें। इस ब्लैक बोर्ड पर अगर आप देखोगे, ये एक्टिव वॉइस है और इस तरफ ये पैसिव वॉइस है। अफर्मेटिव सेंटेंस, दे विल प्ले क्रिकेट, ये आपका सब्जेक्ट आ गया दे, उसके बाद विल, ये रूल है कि सब्जेक्ट के बाद विल और शैल लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये एक्टिव हो गया आपका, दे विल प्ले क्रिकेट। हमेशा याद रखो बेटा, विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और ये विल आपका मॉडल भी है, जब मॉडल आपका कराएंगे तो मॉडल भी आता है, विल और शैल। पैसिव वॉइस, क्रिकेट इधर आ जाएगा, विल बी, ये रूल है, हमेशा विल बी लगेगा। उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर आपका ये सब्जेक्ट का पोजेसिव दे का देम। नेगेटिव, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, सिर्फ नॉट है, बाकी वही है। पैसिव वॉइस में क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय देम। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में जैसे मैंने कई दिनों से बता रहा हूँ बच्चों, इंटेरोगेटिव अगर एक्टिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा। विल दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलेंगे? अब देखिए विल वैसे शुरू में आ जाएगा, फिर ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा क्रिकेट, बी प्लेड बाय देम, और पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड। जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है वैसे ही क्वेश्चन मार्क वहाँ लगेगा, नहीं तो आपका बोर्ड में 1 नंबर कटेगा, आधा नंबर कटता है। कुछ प्रैक्टिस के लिए और, शी विल टेल अ स्टोरी, ये एक्टिव है। पैसिव वॉइस में स्टोरी आपका इधर आ जाएगा, विल बी टोल्ड बाय हर, शी का पोजेसिव हर। फिफ्थ नेगेटिव, अब इसी का, शी विल नॉट टेल अ स्टोरी, अ स्टोरी विल नॉट बी टोल्ड बाय हर। वेरी सिंपल। नाउ इंटेरोगेटिव, इसको चेंज करो इंटेरोगेटिव में, विल शी टेल अ स्टोरी, क्या वो ये कहानी बताएगी? विल अ स्टोरी बी टोल्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क इन द एंड बोथ द सेंटेंसेस। वन मोर example which is confusing, who will tell a story, who will tell a story, by whom, मैं कल भी आपको बताया था, by whom, who ही चेंज इनटू by whom। फिर आपका इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव will वैसे रहेगा, by whom will a story be told, question mark in the end। So this is all about these sentences from active to passive voice, simple future or future indefinite tense। I am giving you 3 or 4 sentences for your practice। You just change from active to passive voice of the same tense।
Write on first. The gardener will water the plants. The teacher will teach English. Mohan will sing a song. The children will finish their work. The mother will cook meal. Will you listen to him? Who will do this job? So these are all the sentences, my dear student. You just do their practice. If you have any problem, you can discuss with me later on. Thank you very much.